सुप्रीम कोर्ट के 5 संवैधानिक जजों की पीठ ने पूछा था। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का रूल है, जब भी कोई संवैधानिक मामला जाएगा जिसमें संविधान में बनाए गए संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को बदलना हो या कोई संविधान में चेंजिंग करना हो, तो उसे संवैधानिक पीठ कहते हैं। इसमें कम से कम 5 जज होने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप 34 जज को बैठा दीजिए, उससे बहस नहीं, लेकिन कम से कम 5 जज होना चाहिए। आप देखिएगा, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि पे भी 5 जज थे यहाँ पे, तो कम से कम 5 जज होने चाहिए। गोलकनाथ में तो 9 जज मामले थे, और वही अगर केशवानंद भारती देखेंगे तो अब तक का सबसे बड़ा बेंच था, उसमें 13 जज मिलकर फैसला सुना रहे थे। तो यहाँ 5 जजों की खंडपीठ थी, और 5 जजों की संवैधानिक पीठ को लीड कर रहे थे खुद भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ नियुक्त कर रहे थे। तो उन्होंने सरकार से पूछा कि आपकी क्या मजबूरी है, इससे तो कोई करप्शन कम नहीं हो रहा है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, इससे करप्शन ये है कि कम हो रहा है कि कैश का लेन देन नहीं हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि करप्शन को दूर करने के और भी रास्ते हैं, आखिर जनता को क्यों नहीं दिया जाएगा इसकी जानकारी। तो सरकार के 2 मुख्य दलील थे। हालांकि इस इलेक्टोरल बॉन्ड को जब अरुण जेटली वित्त मंत्री हुआ करते थे तब लाए थे सरकार।